हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में 1.3 को ख़त्म कर दिया था, तो अभी हम लोग करेंगे 1.4। तो उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, उसके अपने रूल्स थे कि यार दो मैट्रिसेस किस तरह ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और इजी मेथड के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 2। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि यार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप कि इन दोनों के ऑर्डर हम लोगों ने क्या कर देने हैं, इनके सामने नीचे लिख देने हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज। फर्स्ट वन क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स का भी हम लोगों ने उसके साथ ऑर्डर लिख देना है, 2 रोज 1 कॉलम। इसका फ़ायदा क्या है ये आपको बाद में समझ आएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आखिर में जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या है। तो भी देखो दो मैट्रिसेस गिवन है, मैंने सिंपली क्या किया, उनका ऑर्डर लिख दिया है। ऑर्डर, किसी को ऑर्डर का तरीका नहीं आता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक कर लो, उसमें एक कॉन्सेप्ट है और हाउ टू फाइंड ऑर्डर्स, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, दो मैट्रिसेस है, ऑर्डर भी लिख लिए, तो हमें फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मगर मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या करना होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते। जिस तरह हम लोग ऐड करते हैं क्रॉसपॉन्ड, अगर उसमें ऑर्डर सेम ना हो तो ऐड नहीं होते, हम लोग कहते हैं नॉट पॉसिबल। इसी तरह हम लोगों ने इसको चेक करना है, अगर इसको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आगे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। तो इसको देखते हैं, ऑर्डर लिख दिया मैंने। अभी क्या करूंगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये चेक करूंगा। फिर बोलता हूं मैं आपको दोबारा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों बराबर होंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और इसका क्या काम है, जो रह गए ये 2 रो से रह गए और एक कॉलम रह गया, ये हमें इंडिकेट करवाता है कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या होगा, 2 रोज होंगे, एक कॉलम होगा। ये हमें क्या इंडिकेट करवाते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम हमें इंडिकेट करवाता है कि हमारा आंसर जो आएगा उसमें 2 रोज होंगे और एक कॉलम होगा। और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या इंडिकेट करवाते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखिए इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बराबर है, बराबर नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा, ये हमें बताएगा कि हमारा आंसर जो आएगा इसमें इतने रोज और कॉलम होंगे। तो चलते हैं, करते हैं दूसरा को एग्जाम्पल करते हैं 1 2। अभी हम लोग चेक करते हैं कि आइदर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि ऑर्डर लिखना होगा, 2 रोज 1 कॉलम, इसका 2 रोज 2 कॉलम। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कौन सा होता है, दूसरा, ये 2 इधर लिखा होता है, ये कॉलम है ये रो है, ये कॉलम है ये रो है, ये कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखें 1 है और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये तरीका है कि हम लोगों ने किस तरह फाइंड करना है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं, ये हमारे पास तरीका है। और ये जो बस यकीन ख़त्म, ये तरीका है, इस तरीके से हमने मालूम करना होता है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए बराबर हैं कि नहीं। तो अभी चलते हैं, हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका तरीका एडिशन से ज़रा मुख्तलिफ है। तो चलिए मैं भी दो मैट्रिसेस लिखता हूँ, उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि इन दोनों का आंसर किस तरह मालूम करना होगा। चलिए करते हैं अभी एक एग्जांपल, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। वो वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड द सेकंड वन इज़ 1 2। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इन दोनों के ऑर्डर लिखने होंगे, 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 1। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है और इसमें हमारे पास आंसर क्या होगा, उसमें 2 रोज होंगे एक कॉलम होगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी होगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा,
अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मगर इधर सेकंड कॉलम है नहीं तो फर्स्ट रो का इधर ही स्टॉप लगा देंगे। फिर क्या करना होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर सेकंड कॉलम हुआ तो सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम के साथ नंबर बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखना करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ये जो पहला वाला होता है ये ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, दूसरा होता है ये नीचे वाले नंबर के साथ। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, फर्स्ट रो हो गया फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर जो आते हैं हम लोग इधर लिखते हैं। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है नहीं है तो फर्स्ट रो खत्म हो गई, अभी सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जार 3, 4 2 जार 8। तो क्या करना है अभी, 4 + 1 5, 8 + 3 11, ये हमारे पास सम अप आ गया। अभी देखें इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं 1 कॉलम है। ये देखो जो हमने ऑर्डर लिखा था उसी से हमें पता चला था कि हमारा आंसर क्या आएगा, उसमें 2 रोज होंगे 1 कॉलम होगा। फिर सुन लीजिए, हम लोग जब मल्टीप्लाई करना होता है पहले ऑर्डर लिखते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड कॉलम हो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगर ना हो तो फिर दूसरे रो की बारी होती है, दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरे रो को सेकंड कॉलम के साथ, अगर तीसरा भी हो तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, अगर ना हो तो इसकी भी बारी खत्म हो जाती। तो ये था दोस्तों तरीका आज का, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस एंड हाउ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट टू फाइंड। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, मैट्रिसेस को मालूम किया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं। दूसरा हमने सीखा कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए।